डियर स्टूडेंट, अब आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.6 में जो आपका डिफरेंशिएशन है वो पैरामेट्रिक इक्वेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशन। यहां पर मैं x के दो फंक्शन x अलग दिया जाएगा और y भी। तो हम उसे क्या करेंगे, जो फंक्शन जैसे x इक्वल टू t के रेस्पेक्ट में है तो हमें डिफरेंशिएशन भी t के रेस्पेक्ट में ही करना होगा, और y वाला फंक्शन जो होगा वो भी t में होगा तो उसका भी डिफरेंशिएशन हमें t के रेस्पेक्ट में करना होगा। t के रेस्पेक्ट में करने के बाद जैसे कि कोई फंक्शन हमें x इक्वल टू एक t के रेस्पेक्ट में फंक्शन होगा आपका, और एक y वाला फंक्शन भी आपका t के रेस्पेक्ट में होगा, तो वहां से भी हम dx/dt फाइंड करेंगे और वहां से हम dy/dt। तो dy/dx निकालने के लिए तो हमें इस फॉर्मूले का यूज करना होगा पैरामेट्रिक इक्वेशन में, dy/dx इक्वल टू dy/dt अपॉन dx/dt। हम इसका यूज करेंगे, देखिए कैसे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपका x इक्वल टू 280 स्क्वायर और y इक्वल टू 84 a t रेज़ टू द पावर 4 a। आपका x का t के रेस्पेक्ट में फंक्शन है, y वाला भी t के रेस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t के रेस्पेक्ट में आप इसका डिफरेंशिएट करेंगे, क्या आएगा dx/dt डिफरेंशिएट करोगे कांस्टेंट बाहर आ जाएगा d/dt t स्क्वायर। तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे कितना आएगा 4at। नेक्स्ट डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, तो dy/dt इसका आप डिफरेंशिएट करेंगे a d/dt t रेज़ टू द पावर 4। आप इसका डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा a 4t3 x रेज़ टू द पावर n वाला फॉर्मूला n x रेज़ टू द पावर n - 1। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है dy/dx, तो dy/dt और dx/dt। तो dy/dt कितना है आपका 4at3 और dx/dt कितना है आपका 4at। a से कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, t से, तो ये कितना आएगा t स्क्वायर। तो यही आपका आंसर हो जाएगा dy/dx। यहां पर आपका जैसे x का फंक्शन t में था, y का फंक्शन t में था, इसी तरीके से पैरामेट्रिक में तो एंगल कुछ भी हो सकता है, यानी जैसे कि थीटा में भी हो सकता है आपका पैरामेट्रिक इक्वेशन x इक्वल टू a sin थीटा, y इक्वल टू b cos थीटा, तो थीटा में भी हो सकती है आपकी पैरामेट्रिक इक्वेशन। फिर उनका डिफरेंशिएट थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे। देखिए एक क्वेश्चन नंबर 5, बाकी सेम है क्वेश्चन, सारे सेम है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, जैसे क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, x इज cos टू, गिवन क्या है उन्होंने cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, और y इज cos टू sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। अब यहां पर जो डिफरेंशिएट करेंगे आप वो थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या आएगा dx/dθ। इसका डिफरेंशिएट करेंगे d/dθ, क्योंकि पैरामेट्रिक इक्वेशन थीटा के रेस्पेक्ट में आपके, तो cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, cos थीटा का डिफरेंशिएट माइनस sin थीटा, cos 2 थीटा का माइनस sin 2 थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा sin 2 थीटा। अब हम 2 थीटा का करेंगे, 2 थीटा का डिफरेंशिएट, तो कितना आएगा 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा
2 sin 2 थीटा माइनस sin थीटा। मैंने प्लस वाले टर्म को पहले लिख दिया, माइनस वाले को बाद में। अब डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, यहां पे हम थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे। क्या आएगा? dy अपॉन डी थीटा, डी ओवर डी थीटा साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। करिए डिफरेंशिएट, साइन थीटा का क्या हो जाएगा? cos थीटा माइनस या साइन 2 थीटा का cos 2 थीटा और इनटू 2 थीटा का करेंगे, 2 थीटा का डिफरेंशिएट 2 आएगा, तो क्या हो जाएगा ये cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा। तो dy अपॉन dx इक्वल टू क्या होगा? dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन dt। पुट कर दीजिए वैल्यू, क्या आएगा? cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा अपॉन 2 sin 2 थीटा माइनस sin थीटा। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। तो सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं आपके पैरामीट्रिक इक्वेशन में, आपको पूरी एक्सरसाइज ऐसे ही करनी है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो ट्राई करेंगे आप। थैंक यू।